हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। चलिए आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस वर्कशीट नंबर 14 डेटेड 2nd of September 2021 एंड टुडेज टॉपिक इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम धातु और अधातु के बारे में आज अपनी वर्कशीट में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करने से पहले वर्कशीट, अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। मैनी सब्सटेंसेस आर फाउंड अराउंड अस। तो बहुत सारे सब्सटेंस है जो हमारे आसपास मिलते हैं। What would you do if we ask you to separate these substances into metals and non-metals? और आप क्या करेंगे अगर हम आपको ये कहें, कोई आपको ये कहे कि सेपरेट करिए इस सब्सटेंसेस को कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल। Perhaps the things that are solid and shiny you will call them metals। तो शायद ये हो सकता है कि जो वस्तु जो चीज़ें जो है वो बहुत सॉलिड है और शाइनी है, हम उनको मेटल कह सकते हैं। टुडे वी विल डिवाइड देम इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। तो आज हम ये जो आपको यहाँ पर एक ये कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम को हम फिल करते हैं टेबल को। इसमें आपको ये बताना है उनके अपीयरेंस और हार्डनेस के, उस पर आपको 2 डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं और उसमें आपको डिवाइड करना है। वी यूजुअली कॉल दीज ग्रुप्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम इसको मेटल्स और नॉन मेटल्स भी कह सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे फिल करना शुरू करते हैं। पहला है बच्चों, ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है आयरन, ठीक है, और आयरन का बताना है उसका अपीयरेंस कैसा है, शाइनी है या डल है। तो डल आएगा बच्चों, क्योंकि आयरन जो है वो थोड़ा सा डल दिखाई देता है। उसके बाद कोल इज़ ऑल्सो अपीयरेंस इन डल हो गया कोल का। जो आपका सल्फ़र है, सल्फ़र भी डल होता है। एल्युमिनियम शाइनी होता है, और जो कॉपर है बच्चों वो भी शाइनी होता है। तो शाइनी और डन वाला तो कॉलम ख़त्म हो गया हमारा। अब है हार्डनेस, वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड। तो जो आयरन है आपका, आयरन वेरी हार्ड होता है, आयरन आएगा आपका वेरी हार्ड। कोल आएगा आपका नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। उसके बाद जो सल्फ़र है, सल्फ़र भी आपका नॉट वेरी हार्ड हो गया, नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। एल्युमिनियम आएगा जो हार्ड आएगा, वेरी हार्ड। एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं ना, वेरी हार्ड आ गया। और जो कॉपर है आपका, कॉपर इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, ठीक है। तो ये हमारा टेबल पूरा हो गया बच्चों। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम चलेंगे आगे वर्कशीट में क्या हो रहा है। चलिए आगे देखिए, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कि उसमें दिखाई कैसे देते हैं, जो मेटल्स है वो दिखने में कैसे होते हैं, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। पहला है हार्डनेस के आधार पर। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, और कुछ मेटल्स होते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। अ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ। लेकिन कुछ फ्यू एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं और उसको हम छुरी से, चाकू से कट भी कर सकते हैं। दूसरा, डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायरर। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जब हम मेटल को, किसी भी वस्तु को, मेटल को जब हम उसकी वायर बना सकते हैं, उसको पिघला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसको, तो हम उसको बोलेंगे डक्टिलिटी। फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। एंड थर्ड वन इज सॉलिड। मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बाकी सभी जो आपके मेटल्स होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है वो सॉलिड नहीं होता। मर्क्यूरी इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है और ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है। चौथा है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेलिबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। चलिए एक एक्टिविटी की मदद से मेलिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं। रिक्वायरमेंट आपको चाहिए क्या, आयरन नेल चाहिए, आयरन नेल मतलब कील चाहिए, एल्युमिनियम वायर चाहिए, कॉपर वायर चाहिए, कोयला चाहिए, पेंसिल लेड चाहिए, कार्बन रॉड चाहिए और हैमर हथौड़ी चाहिए। आगे बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी और यू कैन आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर डू दिस फॉर यू।
कि आप इस एक्टिविटी को बहुत ही ध्यान से करेंगे या फिर अपने पापा या भाई या बहन को कहेंगे आपके लिए करने के लिए। पहला है कलेक्ट ऑल द अबव मटीरियल, बीट दिस मटीरियल वन बाय अ हैमर, और उसके बाद हथौड़ी से इन सारे जो ये मेटल्स के नाम लिए, मटीरियल्स के नाम लिए हैं, उनको बीट करना है। थर्ड, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल, और उसके बाद जो एक टेबल दिया हुआ है अपनी ऑब्जर्वेशन करके इस टेबल को आपको फिल करना है। तो चलिए बच्चों, इस टेबल को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। टेबल के अंदर बोला क्या गया है, नेम ऑफ मटेरियल दिया हुआ है आपको, और ये बोला है डज इट बिकम फ्लैट और ब्रोकन इनटू पीसेस और बीइंग हैमर्ड, कि जब उनकी उसके ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर जो यहाँ पे ये चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, इन चीज़ों के ऊपर अगर हथौड़ा मारा जाता है तो ये सारी चीज़ें फ्लैट हो जाएंगी हथौड़ा मारने से या फिर टुकड़ों में टूट जाएंगी। तो पहला है आयरन नील, आयरन नील जो है वो फ्लैट हो जाएगी, FLAT फ्लैट। कोल जो है वो ब्रोकन इनटू पीसेस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रोकन इनटू पीसेस, PIECES पीसेस। थर्ड जो है एल्युमिनियम वायर फ्लैट हो जाएगी बच्चों, कॉपर वायर फ्लैट हो जाएगी, कार्बन रॉड ब्रोकन इनटू पीसेस हो जाएगी, ब्रोकन इनटू पीसेस, और जो लेड है पेंसिल लेड, ये भी ब्रोकन इनटू पीसेस हो जाएगी, टुकड़ों में टूट जाएगी, ब्रोकन इनटू पीसेस। तो बच्चों ये टेबल भी आपका पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आगे वर्कशीट में देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटेंड ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग, टूटने से पहले वो फ्लैट हो जाते हैं जब उनके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलिएबिलिटी, और इसी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। नॉन मेटल्स गेट ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, मेलिएबिलिटी का ऑपोजिट, जिसमें कि जो मेलिएबिलिटी का मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रोक हो जाते हैं जब उनके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है, टूट जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर हार्ड, शाइनी, लस्ट्रस, डक्टाइल एंड मेलिएबल। तो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। एंड नॉन मेटल्स के एग्जांपल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। तो चलिए बच्चों, इसके बाद यहाँ पर 2 टेबल हमने ऊपर करे थे और उसके बाद यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। सो चेक योर सेल्फ एंड विल फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द वर्कशीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नेम एनी 2 मेटल्स दैट कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ। तो कट बताना है आपका इसमें 2 मेटल्स के नाम, तो वो था सोडियम एंड पोटेशियम। फर्स्ट का आंसर लिख दीजिए सोडियम एंड पोटेशियम, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, चाकू से कट कर सकते हैं, वो मेटल नहीं, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। फर्स्ट का आंसर डन। नेम अ मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी, MERCURY, मर्क्यूरी, ठीक है। सेकेंड डन। थर्ड, व्हाट इज डक्टिलिटी, विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर्स। तो इसका आंसर जब विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर्स, इसका आंसर तो कॉपर हो जाएगा आपका, COPPER, कॉपर। लेकिन जो ये है व्हाट इज़ डक्टिलिटी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, डक्टिलिटी का आंसर हम वर्कशीट में ऊपर मार्क कर लेते हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉपर। चलिए वर्कशीट में ऊपर मार्क करते हैं, व्हाट इज़ डक्टिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनटू थिन वायर्स। फॉर एग्जांपल ये डक्टिलिटी, ये है आपका आंसर नंबर 3, यहाँ से आपको आंसर नंबर 3 उतारना है, ठीक है बच्चों। आप इसको साथ साथ नोट करते चलिए। और उसके बाद जो दूसरा था वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसका आंसर कॉपर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 मेटल्स दैट आर मेलिएबल इन नेचर। मेलिएबल जो होते हैं वो आपको 2 मेटल्स के नाम बताने हैं, जो कि यहाँ पे आया है, देखिए कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, गोल्ड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर लिख लेते हैं।
क्योंकि उसके उनको मेलिएबल उनको पिघला करके तोड़ करके उनके वो बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट वन यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल का आपको यूज़ लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन बी मेड वायर्स, या फिर इट कैन बी करके नहीं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसका यूज़ यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू मेक वायर्स। ठीक है, यूज़ ऑफ यहाँ से लिखेंगे एल्यूमिनियम मेटल्स टू मेक वायर्स एंड यूटेंसिल्स UTENSILS। ठीक है, बर्तन बनाने के लिए और तार बनाने के लिए हम एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। एक यूज़ बताना था आपको, ठीक है। वायर भी लिख सकते हो, यूटेंसिल्स भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों आज की वर्कशीट हमारी एक कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी साइंस की कॉपी में नोट डाउन कीजिए एंड साइंस टीचर को सेंड करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू वंस अगेन, कीप सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग माय चैनल।